नमस्कार। पुष्पेश सर अपने जीके क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा है और मैं आज बताने जा रहा हूं ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में। आज जो है पृथ्वी गर्म हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की है और इस प्रदूषण के कारण पृथ्वी जो है गर्म होते जा रही है, जिसके कारण जो है मानव जीवन पर इसका घातक प्रभाव पड़ने वाला है। पृथ्वी का अस्तित्व समाप्त होने वाला है धीरे धीरे और यहाँ की जनसंख्या, आबादी, पेड़ पौधे सब का जो है विनाश होने वाला है। इसका कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग है। सारे जीव जंतु जो है संकट के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि आज जो है मानव विकास की दौड़ में इतना तेजी से निकलना चाहता है कि वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है और प्रकृति के संसाधनों का विदोहन तेजी से कर रहा है, जिसके कारण जो है पेड़ पौधे तेजी से कट रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है। पृथ्वी जो है तेजी से गर्म हो रहा है। तो आज मैं उसी ग्लोबल वार्मिंग पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। द एटमॉस्फेयर व्हिच वाज permeable to short wavelength of the solar radiation was the partially permeable to long wavelength of the terrestrial radiation, in which the atmosphere produced the greenhouse effect. When the density of the atmosphere started increase due to the heavy gases, the average temperature of the atmosphere increased. पृथ्वी जो है एक ग्रीन हाउस की तरह कार्य करता है। यह ग्रीन हाउस घर जो होता है उसमें क्या होता है कि अंदर से जो है गर्मी नहीं निकलने देता है और बाहर से उसमें गर्मी को एब्जॉर्ब किया जाता है। वही जो है पृथ्वी बन चुका है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर जो है प्रदूषित, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस की जो है मात्रा बढ़ रही है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये सब गैस जो है पृथ्वी के निचले परत में एक जो है इस तरह से घना बादल की तरह छाया हुआ है, जो सूरज से आने वाले जो है शॉर्ट वेवलेंथ का जो रेडिएशन होता है, किरण की गर्मी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जो है पृथ्वी से जो लॉन्ग वेवलेंथ की जो है गर्मी जो निकलने वाली थी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको बाहर नहीं निकलने देता है। इस तरह से जो है सिर्फ गर्मी पृथ्वी पर आते जाती है सूर्य की किरण से और बाहर जो है निकलने का रास्ता उसका बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो है प्रदूषित गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस जो है काफी मात्रा में बढ़ रही है। और ऐसा बढ़ने का कारण है तेजी से बढ़ने वाला औद्योगिकरण है, शहरीकरण है, विकास में आधुनिक जो है संसाधनों का निर्माण, ये सब में जो है प्रदूषण तेजी से फैल रहा है और ग्रीन हाउस गैसें की संख्या तेजी से पृथ्वी के निचले वातावरण में बढ़ रहा है और सूरज से आने वाली गर्मी को सिर्फ वह गैस रोकता है, बाहर निकलने नहीं देता है। इसके कारण जो है पृथ्वी तेजी से गर्म हो रहा है। इन सेम टाइम द डेंसिटी ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस हैज स्टार्ट इंक्रीज ड्यू टू द वेरियस रीजन। पृथ्वी की गर्मी बढ़ने का बहुत सारा कारण है, वह सबसे बड़ा कारण है ग्रीन हाउस गैसेस। और यह ग्रीन हाउस गैसेस का निर्माण CO2, NO2, आपका SO2, CH4, ये सब जो है गैसेस जो है ग्रीन हाउस जो है प्रभाव को, इफेक्ट को उत्पन्न करता है पृथ्वी के निचली परत में, क्योंकि ये गैसेस जो है पृथ्वी के निचले परत में जमा हो रहा है और जो है इसके कारण जो है पृथ्वी गर्म हो रही है। फॉर दिस रीजन द रे रिटर्न फ्रॉम द अर्थ कंटिन्यू टू बी स्टॉप इन ग्रेट क्वांटिटी देन यूजुअल। और इस गैसों के, ग्रीन हाउस गैसों के कारण, जैसे CO2, NO2, SO2, CH4 के कारण जो है पृथ्वी जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होने वाला जो है सूर्य की गर्मी को रोक लेता है, स्टॉप हो जाता है
वह बाहर जाना, सिर्फ सूरज से गर्मी यहाँ आता है और बाहर नहीं जाता है, जिसके कारण जो है पृथ्वी जो है तेजी से गर्म हो रहा है। ड्यू टू दिस द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज, और इसके कारण पृथ्वी का जो है तापमान जो है एवरेज तेजी से बढ़ रहा है। दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, और यही पृथ्वी का तेजी से बढ़ता तापमान जो है ग्लोबल वार्मिंग है। द रीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंसिडेंट, और जो है इस घटना के लिए, ग्लोबल वार्मिंग की घटना के लिए, पृथ्वी के गर्म होने की घटना के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। और इन कारणों को आप देखिए। इंक्रीज द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल का यूज जो है तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वह पेट्रोल हो, डीजल हो, केरासन तेल हो। केरासन का तभी उपयोग कम होता है, पेट्रोल डीजल का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। और जो है यह फॉसिल फ्यूल है, कोयला का जो है उपयोग जो है नेशनल जो है थर्मल पावर में होता है, इसका तेजी से उपयोग और यह बढ़ रहा है। अनकंट्रोल इंडस्ट्रियलाइजेशन दूसरा कारण है। औद्योगिकरण जो है तेजी से बढ़ रहा है, नए नए स्टार्टअप स्थापित हो रहे हैं, नए नए उद्योग लग रहे हैं, और जो है इसके कारण जो है आपका जो है ग्रीन हाउस गैसेस जो है तेजी से बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड लो टेक्नोलॉजी इन इट, और जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो यूज हो रहा है उसमें जो है लो टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण जो है प्रदूषण काफी अधिक फैलता है। शहर में आप देखिएगा बहुत सारा टेम्पू है, बहुत सारा धुआं देता है, लेकिन उसको रोकने वाला नहीं है। आप पीछे से गुजर रहे हैं तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, इतना धुआं देता है, लेकिन उसको रोकने वाला कोई नहीं है। यह जो है लो टेक्नोलॉजी है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जिससे प्रदूषण काफी तेजी से फैल रहा है। और एक जो है आपका देखिएगा शहर में चलता है जुगाड़ गाड़ी, वह जो है इंजन उंजन सेट करके जो है ठेला में आदमी जुगाड़ गाड़ी तैयार कर लेता है और सामान ढोता है, और उससे इतना धुआं निकलता है, इतना प्रदूषण फैलता है, कोई रोकने वाला नहीं है। यह सब जो है लो टेक्नोलॉजी के चलते जो है प्रदूषण जो है काफी तेजी से बढ़ रहा है। इंक्रीज पॉपुलेशन, और जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसके कारण भी जो है प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। यहाँ की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जब जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी, औद्योगिकरण बढ़ेगा, शहरीकरण बढ़ेगा, और जिससे जो है प्रदूषण काफी अधिक फैलेगा। ग्रीन हाउस गैसेस जो है वातावरण में अधिक फैलेगा। फॉरेस्ट क्लीनिंग, और वन जो है नाश उसका तेजी से हो रहा है। जंगल साफ किया जा रहा है, उसको काटा जा रहा है, क्योंकि औद्योगिकरण तेजी से हो रहा है, शहरीकरण तेजी से हो रहा है, खेती की जमीन तेजी से बढ़ रहा है। ये सब के कारण जो है जंगल को तेजी से काटा जा रहा है, इसके कारण जो है प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। और जंगल जो है प्रदूषण को एब्जॉर्ब करता है, और जो है जंगल ही कट रहा है, इसके कारण जो है प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ द बायोमास, और जो है बायोमास का डिकम्पोजिशन भी एक कारण है। इससे जो है मीथेन गैस वातावरण में तेजी से जो है फैलता है। कचरा आप फेंकते हैं, वह जो है तेजी से सड़ गल रहा है, उसकी बदबू वातावरण में फैल रही है, वह डिकम्पोज हो रहा है, और वातावरण में मीथेन गैस और दूसरे गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस तेजी से फैल रहा है और प्रदूषण फैल रहा है। यानी ग्रीन हाउस गैसेस जो है तेजी से फैल रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। और सातवां कारण कीपिंग लो काउ डंग इन ओपन, और गाय का गोबर जो है ओपन एरिया में रखा जाता है, उसको ढक के नहीं रखा जाता है। गांव में देखिएगा कि ओपन एरिया में उस गोबर से जो है गोईठा बनाया जाता है, चिपरी बनाया जाता है, खुले में गोबर है, सूख रहा है। इससे क्या होता है, वातावरण में मीथेन गैस जो है तेजी से फैल रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेस है, और जो है ग्लोबल वार्मिंग का यह भी एक कारण है। रूमिनेंट ऑफ एनिमल, और जो है जानवर, बहुत सारा मवेशी रहने से होता क्या है, वह चबाता है भोजन को, रूमिनेंट, उससे जो है आपका जो है मीथेन गैस मुंह से निकलता है, क्योंकि जुगाली करता है, खाने के बाद में चबाते रहता है, जुगाली करते रहता है। इससे जो है ग्रीन हाउस गैसेस यानी मीथेन गैस का तेजी से जो है आपका जो है
उत्सर्जन होता है, निष्कासन होता है, इरिप्शन ऑफ द भाल्कोनिक, और भाल्कोनिक विस्फोट, इसके कारण भी ग्रीन हाउस गैसेस वातावरण में तेजी से फैलता है। और 10वां कारण है फॉरेस्ट फायर, जंगल की आग, दावानल, जिससे जो है काफी मात्रा में जो है ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो वातावरण में तेजी से फैलता है। अभी जो है कुछ दिनों पहले कैलिफोर्निया में जो है, अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में आग लगी थी, जो बहुत दिनों तक जलते रही। उसको बुझान, बहुत सारे जो है फिल्मी कलाकार का घर जल गया जो है हॉलीवुड का, और जो है उसको बुझाने में काफी समय लगा, और इसके कारण काफी प्रदूषण वातावरण में फैला। यह ग्रीन हाउस गैसेस को जो है काफी बढ़ाया। और जो है सबमर्ज राइस कल्टीवेशन, और जो है क्या होता है, धान की खेती सबमर्ज, जो पानी के अंदर जो है धान ग्रो करता है, आधा पानी है आधा जो है बाहर है, सबमर्ज है, और कुछ कुछ जो है मखाना है, ये सब जो है सबमर्ज राइस कल्टीवेशन, यानी कि धान की खेती, खास करके यदि पानी में डूबा धान का खेती किया जाता है, उससे जो है मीथेन गैस धान के खेत से बहुत निकलता है, और इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग तेजी से फैलता है। ड्यू टू दिस रीजन greenhouse gases reaches the atmosphere over the last 2 decades. 25 of the greenhouse gases emission have been caused by the burning of fossil fuel, और फॉसिल फ्यूल के जलने से 25% तक ग्रीन हाउस गैसेस जो है वातावरण में इसकी संख्या बढ़ी है। और जो है यह तेजी से ओजोन लेयर डिप्लेशन, और दूसरा इसका क्या प्रभाव पड़ा, ओजोन लेयर जो है तेजी से क्षरण हो रहा है, जिससे सूरज की गर्मी तेजी से आ रही है। यह जो है आपका जो जेट विमान उड़ता है, रॉकेट उड़ता है, इससे ओजोन परत का काफी क्षरण होता है। आपका जो है एलन मस्क का जो है सैटेलाइट, जैसे कि चंद्रमा पर जो है ब्लू घोस्ट को छोड़ा गया, और जो है इससे जो है काफी ओजोन परत का क्षरण हुआ। और जो है कंट्रीब्यूशन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 60%, CFC का जो है 24%, मीथेन कंट्रीब्यूट 10%, इसके कारण जो है ग्रीन हाउस ओजोन परत का क्षरण होता है। डिजिटल सोसाइटी, अब देखिए, remaining according to expert it is the underlying cause and are not controlled, so many greenhouse gases will emitted in the atmosphere, the effort to control them will the ineffective। डिजिटल सोसाइटी तेजी से बढ़ रहा है, वह सोसाइटी जो है आपका जो है अधिक से अधिक उपभोक्तावादी संसाधनों का यूज कर रहा है, और जो है इसके कारण ग्रीन हाउस गैसेस जैसे AC का यूज, इससे जो है ग्रीन हाउस AC कार, AC घर में ग्रीन हाउस गैसेस तेजी से वातावरण में फैल रहा है। मीथेन गैस recently 145 in the atmosphere quantity, whereas the atmosphere salt of CO2 has increased by about 31%. Even in 1990 there has been an increase of atmosphere 12 times. As a result of such a high, the earth temperature like to rise by the about 1.4 Celsius to 5.8 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ सेंचुरी। कहा जाता है कि इस शताब्दी के अंत तक जो है पृथ्वी का तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। द ऑब्जर्वेबली डाउनसाइड ऑफ दिस इंक्रीज द रैपिड इन्फ्लेक्शन in the temperature. The temperature in last few days increased so many side effects of grown on the becoming visible. These are directly or indirectly connected all area of life. इस तरह से कहा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो है पृथ्वी का तापमान इस शताब्दी के अंत तक 5.8 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, और जो है उसका जो है काफी बुरा प्रभाव यहाँ पड़ने वाला है। अब देखिए इसका साइड इफेक्ट क्या क्या होगा। आपका जो है ग्रीन हाउस गैस जो तेजी से बढ़ रहा है, पृथ्वी
जो गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या साइड इफेक्ट यहाँ होने वाला है, इससे क्या होगा, पृथ्वी जब गर्म होगा क्या होगा, इससे जो है ग्लेशियर अधिक पिघलेगा और ग्लेशियर जो माउंटेन के है जो है चोटी पर है वह तेजी से पिघलने के कारण जो है समुद्र का जल तेजी से बढ़ेगा। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग मेल्टिंग ऑफ द पोलर रीजन द माउंटेन ग्लेशियर, इससे जो है पोलर रीजन में जो बर्फ है, इसके अलावा जो माउंटेन रीजन में बर्फ है, गर्मी बढ़ने से वह तेजी से बढ़ेगा, पिघलेगा, जिससे जो है आपका जो है सी लेवल इंक्रीज करेगा तेजी से। अकॉर्डिंग टू IPCC एस्टिमेटली सी लेवल हैज में राइज अबाउट 18 to 51 सेंटीमीटर इन लास्ट द 21 सेंचुरी, और 21वीं शताब्दी के अंत तक जो है 18 से जो है 51 सेंटीमीटर तक समुद्री जल स्तर बढ़ेगा, जिससे कोस्टल एरिया समुद्र के किनारे क्षेत्र में जो है किनारा क्षेत्र डूब जाएगा पानी में, और मास पॉपुलेशन और बहुत सारे जनसंख्या जो किनारे क्षेत्र में, समुद्र के किनारे क्षेत्र द्वीप में रहते हैं या किनारे में रहते हैं, उसको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ेगा, यानी दर बदर हो जाएगा। ड्यू टू राइज द सी वाटर लेवल अबाउट 27 कंट्री एंड मेनी आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड हैव बी अफेक्टेड, और जो है जब बर्फ पिघलेगा, समुद्री जल स्तर बढ़ेगा, इससे जो है 27 देश पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, और जो है आइलैंड जो बहुत सारा आइलैंड का कंट्री है वह जो है बहुत सारे के डूबने का डर है। द कंट्री मोस्ट इफेक्टेड बाय द सबमर्ज ऑन चाइना, बांग्लादेश, और जो है समुद्री किनारे जो है चाइना का, बांग्लादेश का, थाईलैंड, मालदीव का कोस्टल एरिया और इंडिया का कोस्टल एरिया इससे काफी इफेक्टेड होगा, क्योंकि बर्फ पिघलने से समुद्री किनारा जो है पानी में डूब जाएगा। When it is an area with a very fertile and dense population density, Navdeep, the island of Maldives, has been submerged due to the rise of water level, और जो है काफी उपजाऊ भूमि होती है समुद्र का तटीय मैदान में, और जो है उससे जो है उपजाऊ भूमि छीना जाएगा क्योंकि वह पानी में डूब जाएगा, और काफी जनसंख्या घनी आबादी रहती है, उसको दरबदर होना पड़ेगा। और जो है हाल में नवद्वीप जो आपका मालदीव का द्वीप था वह पानी में डूब गया क्योंकि सी का वाटर लेवल इंक्रीज कर गया। While many islands are on the verge of sinking, और बहुत सारा आइलैंड इसमें डूब जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग विल ऑल्सो अफेक्ट सी क्रिएचर, और ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव जो है समुद्री जीवों पर भी पड़ने वाला है काफी अधिक। देयर आर इज ए पॉसिबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंगुइन, व्हेल एंड सील इट, और जो है इससे क्या होता है कि पेंगुइन के जान को खतरा है, और जो है सील मछली इसको भी जो है जान का खतरा हो जाएगा। द कोरल रीफ विल डिस्ट्रॉयड, और जो है कोरल रीफ वह डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कोरल जो समुद्र में रहता है, जैसे कि लक्षद्वीप कोरल द्वीप है, और कोरल की आबादी जो है खत्म होने का डर है सी लेवल के बढ़ने से। अपोजिट इफेक्ट ऑन द मैंग्रोव, और मैंग्रोव जो समुद्री लहरों से तटीय क्षेत्रों की रक्षा करता है, मैंग्रोव का पेड़ वह जो है इससे प्रभावित होने वाला है। सी बेस फिशिंग एंड फिशिंग इंडस्ट्री विल इफेक्टेड, और समुद्री किनारे मछली उद्योग जो तेजी से फैला हुआ है वह बर्बाद होने का डर है, वह भी बर्बाद हो सकता है। ऑयल बेस इंडस्ट्री भी बर्बाद हो सकता है क्योंकि समुद्र जैसे मुंबई हाई में जो है समुद्र से जो है पेट्रोलियम निकाला जा रहा है किनारे से, वह जो है वैसा उद्योग बर्बाद हो सकता है। एंड अदर बिजनेस विल इफेक्टेड, और इससे बहुत सारा बिजनेस पर प्रभाव पड़ सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर हैव बीन established in coastal area is many countries therefore fear to unnecessary
न्यूक्लियर एक्सीडेंट विल रिमेन। और बहुत सारे देश में न्यूक्लियर रिएक्टर जो है समुद्र के किनारे है। भारत में भी जो है आपका जो है बहुत सारा न्यूक्लियर समुद्र के किनारे है। वैसे में जो है न्यूक्लियर प्लांट में पानी घुसने से जो है हो सकता है कि बहुत बड़ा खतरा हो, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो सकता है। नेचुरल डिजास्टर विल इंक्रीज, प्रॉब्लम लाइक ड्राउट, और जो है प्राकृतिक आपदा की संख्या तेजी से बढ़ेगी। सुखाड़ पड़ सकता है, बाढ़ आ सकता है। थ्रेट द क्लाइमेट चेंज में राइज, और क्लाइमेट चेंज तेजी से इससे होगा। सॉइल फर्टिलिटी कैन बी बिकम टू थ्रेट ऑफ डिक्लाइन, और मिट्टी का जो है आपका जो है उपजाऊपन भी समाप्त हो सकता है, कम हो सकता है क्लाइमेट चेंज से। द सेम वेदर में लास्ट अंटिल लेट टुमारो मेनी पार्ट ऑफ द अर्थ, और जो है सेम वेदर लास्ट अंटिल, और एक ही तरह का मौसम हो सकता है पृथ्वी में हर जगह हो। द ग्राउंड विल बी गेट टू मॉइस्ट ड्यू टू द कंटिन्यू हीट, एंड द ग्राउंड विल नॉट गेट हीट टू द कंटिन्यू इन कोल्ड। और होगा इससे क्या कि ग्राउंड जो है लगातार जो है गर्मी से मॉइस्चर खत्म हो जाए, और ग्राउंड विल नॉट गेट हीट ड्यू टू द कंटिन्यू कोल्ड, और जो है द लैंड विल ग्रेजुअली बिकम barren, rise impossible to adverse impact of the biodiversity पर जैव विविधता पर इसका बुरा प्रभाव जो है पड़ सकता है। Many animal and plant species become extinct, और बहुत सारे जो है प्लांट और जो है जीवों का प्रजाति समाप्त हो सकता है। Many animal be destroyed due to the drought and the forest fire, सुखाड़ के कारण गर्मी अधिक बढ़ेगा, सुखाड़ होगा, और जो है जंगल में आग लगेगा। इससे बहुत सारे जीव जंतु जो है बर्बाद हो सकता है, और जो है बहुत सारी प्रजातियां समाप्त हो सकती है, चाहे वह एनिमल का हो या प्लांट का। देयर विल बी पॉसिबल टू ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड क्राइसिस, और हो सकता है कि पानी का क्राइसिस हो, भोजन का क्राइसिस तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि पानी का क्राइसिस अभी ही तेजी से होने लगा है। ड्यू टू कंटिन्यू मेल्टिंग ऑफ स्नो देयर विल बी पॉसिबल टू फ्लड इन मेनी एरिया, और जो है क्या होता है कि ग्लेशियर के पिघलने से हो सकता है बहुत सारे इलाके में लगातार जो है बाढ़ आते रहे। पॉसिबल टू एनर्जी क्राइसिस में भी राइज, और ऊर्जा संकट आ सकता है। द इंक्रीज ऑफ डेजर्टिफिकेशन एक्सपर्ट इंक्रीज, और मरुभूमि की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट इन द 1970 8 to 10 साइक्लोन वेयर जनरेटेड एवरी ईयर, और जो है साइक्लोन की संख्या समुद्र में बढ़ेगी, और जो है तटीय क्षेत्र जो है उसका सामना करेगा। वेयर इज टुडे नंबर ऑफ राइज इतना ड्यू टू इंक्रीज द कैटरीना, रीटा, लैला, नरगिस, यानी कि आसपास की आबादी काफी प्रभावित होगा समुद्र तटीय। बी लास्ट दी इंडिकेट द पॉसिबल ऑफ डिजीज इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड पॉसिबल टू स्पीड, और हो सकता है अनेक कीटाणु वायरस फैले और बीमारियों की संख्या जो है तेजी से फैले। इन व्यू ऑफ दिस साइड इफेक्ट एक्टिव एफर्ट कैन बी मेड नेशनल, अब जो है इसको रोकने के लिए जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में कल मैं बताऊंगा। ओके, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।